हरिओम। आज हम एक उपनिषद पर बात करते हैं। उपनिषद ऐसा उपनिषद है कि अगर इस एक को ही ध्यान से समझ लिया, इस एक को ही जान लिया, और ये एक उपनिषद ही जिसने पढ़ लिया, जिसको समझ आ गई, तो उसको वो मोक्ष, वो मुक्ति मिल जाएगी, उसको आत्म ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ये उपनिषद है। तो इस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद है ये बहुत ही अलग उपनिषद है, जिसमें नचिकेता और साक्षात मृत्यु का, यम का संवाद है। तो उपनिषद काल की कथा है कि जो है महर्षि, जो भारतवर्ष में उस समय का राज था, तो अरुण के पुत्र ने जो है उदालक थे, उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। ये एक महान यज्ञ था। इसका नियम यह था कि इसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। तो उदालक ने भी अपना सारा धन संपत्ति, गो, जो भी उसके पास उस समय था, सभी को दक्षिणा के रूप में दे दिया। तो उदालक का एक नचिकेता नाम का एक पुत्र था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और इस उपनिषद के मूल पात्र हैं। तो उस समय गोदान दी जाती थी, गजदान, ये धन संपत्ति सभी दी जाती थी। तो दान करने के लिए गौ माता को भी लाया गया, हाथी भी जिनके, और घोड़े भी जिन पे सोने लगे हुए हैं, सभी लाया गया। मतलब नचिकेता क्या देखता है, ये बालक था, बुद्धि का बहुत तेज था। ये क्या देखता है, ये देखता है कि पिताजी ये कैसी गो दक्षिणा में दे रहे हैं। जो गो वहां पे लाई गई, गाय लाई गई, नचिकेता देख रहा है पिताजी ये गाय दान देंगे, दक्षिणा में देंगे, जो कि झुककर अपने आप पानी भी नहीं पी सकती, जिनका जो आखिरी दूध निकाल लिया गया है, आखिरी बार, जो आखिरी बार अपना खाना खा चुकी है, घास खा चुकी है, भाव जीर्ण शीर्ण अवस्था की जो गायें थी, वो वहां पर दान देने के लिए लाई गई। जिनको देख के नचिकेता सोच रहा है कि क्या ऐसे दान करने से ये यज्ञ संपूर्ण होगा। जो गायें हैं, जो ये यहाँ पे दान करने के लिए आए गए हैं, सभी अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं, और पता नहीं कब इनका अंतिम श्वास आ जाए। ये गर्भ धारण कर नहीं सकती, दूध ये दे नहीं सकती, ये खड़ी होके चारा चर नहीं सकती, तो इससे दान करने का फिर क्या फायदा है। तेज बुद्धि का था, फिर सोच रहा है कि ऐसा होगा कि सर्वस्व दान देना पड़ता है, तो इनको भी दान दे रहे होंगे, तो सर्वस्व दान में तो फिर मैं भी आता हूँ, मेरे को भी कोई दान देंगे पिताजी। किसको दान देंगे, चलो जल के पूछ लेता हूँ। ऐसा ही सोचता हुआ नचिकेता अपने पिता के पास आता है और पिताजी से कहता है, उदालक से कहता है, पिताजी मैं भी आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हो, आपने मुझे किसको दान दोगे। एक बार ही पूछा, पिता ने ध्यान नहीं दिया, टाल गए। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, और ये पीछे की बात जब बताई, उदालक को थोड़ा सा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और बोले कि जा, मैं तुझको मृत्यु को देता हूं, यम को देता हूं, मृत्यु को देता हूं।
यह सुनकर जो नचिकेता था, पिताजी मुझे मृत्यु को देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये सोच रहा है। बच्चा बहुत ही बुद्धिमान था ये नचिकेता। इसके जितना बुद्धिमान मतलब हमारे इतिहास में बहुत कम बच्चे हुए हैं जो इस बुद्धि के थे, जिसमें नचिकेता एक है। ये सोच रहा है भाई, शिष्य हो चाहे पुत्र हो, तीन श्रेणी के होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, और एक होता है निम्न। तीन श्रेणी होती है। अधम, जिसको निम्न को अधम कह लो। उत्तम क्या होता है? उत्तम वो होता है जो अपने गुरु की या अपने पिता की बात का इशारा ही समझ के वो काम कर दे, वो होता उत्तम। मध्यम कौन होता है? जो अपने पिता की या अपने गुरु की बात कहते ही वो काम कर दे, वो होता है मध्यम। और जो नीच या अधम कौन होता है? जो पिता भी कह दे, गुरु भी कह दे, और वो सुन भी ले पर वो करे ना, तो वो होता है नीच। तो नचिकेता सोच रहा है कि मैं बहुत शिष्यों से प्रथम श्रेणी का आचरण करने वाला हूं, बहुत से मैं उत्तम हूं और बहुत से मैं मध्यम भी हो सकता हूं, परंतु पिताजी ने जो कहा है उसको मानना ही अब मेरे लिए सत्य है, यही मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं इस वचन को, पिताजी के ने जो वचन किया है उसको पूरा करूंगा ही करूंगा। ऐसा कह के वो अपने पिता से बोला, पिताजी ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। तो कथा कहती है कि नचिकेता जो है चला गया। कहाँ चला गया? मृत्यु के लोक, मृत्यु के पास चला गया, यम के पास चला गया। और कथा कहती है कि जो है यम जो थे अपने निवास स्थान पे नहीं थे, तो इन्होंने जाके कहा भाई कहाँ है यम? बोले यम तो है नहीं। तो नचिकेता 3 दिन तक यम के द्वार पर बैठा रहा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, कुछ भी नहीं खाया ना कुछ पिया, 3 दिन तक बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब यम वापस आए तो यम की पत्नी ने यम से कहा कि हे सूर्यपुत्र, आप इस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए, क्योंकि ऐसा बुद्धिमान, ऐसा प्रतापी, ऐसा नूर वाला बच्चा मैंने अपने कभी नहीं देखा। और ये तो अतिथि है, एक साधक है, इसलिए इसके पैर धोइए, इसका मान सम्मान करिए, क्योंकि ये पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है और मेरे को मात्र तब भी इस पे झलक रहा है, पर ये कुछ मान भी नहीं रहा। इसलिए इसका पूजन करिए और जल्दी से जल्दी इसका यथो योग्य, इसका जो भी है वो इसको दीजिए। ऐसा यम की पत्नी ने यम से कहा। कहते हैं कि यम ने भी इस बात को जान लिया कि जिसके घर के बाहर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है तो वो तो माड़ी बुद्धि का, मंद बुद्धि का है। ठीक है, तो उसकी आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। यह सोच के यम ने इनका, नचिकेता का बहुत ही ज्यादा मान सम्मान किया और नचिकेता से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है, आप हे मेरा कल्याण करो। 3 रात्रि और 3 दिन तक मेरे घर के बाहर बिना भोजन किए निवास किया, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक दिन और रात के लिए एक एक वरदान मांग लीजिए। आप 3 दिन तक मेरे द्वार के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे, इसलिए आप मुझसे बदले में 3 जो वरदान है वो मांग लीजिए। तो नचिकेता कहता है कि हे यम देवता, हे मृत्यु देवता,
3 वरदानों में मैं प्रथम वर यही मांगता हूं कि मेरे गौतम वंशीय पिता उदालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे अपने पास, आपके पास छोड़कर भेजकर गए हैं और बाद में तो दुखी हो रहे हैं, तो उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम आ जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पूर्ण प्यार करें, ऐसा मैं पहला वरदान मांगता हूं। तो यमराज ने कहा कि जब तुम वापस जाओगे अपने पिता के पास, पिता तुम्हें बहुत ही प्यार करेंगे और बहुत ही अच्छे से रखेंगे, ऐसा वो सदा प्रसन्न रहेंगे, ऐसा मैं तुमको पहला वरदान देता हूं। फिर यमराज कहते हैं कि अब दूसरा वरदान मांग लो। तो ये कहता है, हे मृत्युदेव, मैं जानता हूं कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखकर है, यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो वृद्ध अवस्था होती है, ना ही कुछ खाने पीने की कोई दिक्कत होती है, भूख प्यास कुछ है नहीं। तो यहाँ के शोक को तरसते आनंद है। इसलिए इस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि है, जो अग्नि है, जो अनुष्ठान है, वो कैसे होता है, वो क्या होता है जिससे करने से इस सदा के लिए स्वर्ग मिलता है, मेरे को उस अग्नि का ज्ञान दीजिए। तो नचिकेता ने उस अग्नि के विषय में प्रश्न किया और भगवान यम ने नचिकेता को उस अग्नि का भेद बताया। ये अग्नि कैसे प्रज्वलित करनी है, ये अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है और अग्नि का कैसे अनुष्ठान करना है, सारा विधि बताई। असल में ये अग्नि जो होती है, ये हमारे अंदर पैदा होती है। हमारी जैसे जठरा अग्नि होती है ना, इससे ही हमारे अंदर एक अग्नि पैदा होती है, उससे एक ऊर्जा जो है बनती है और वो ऊपर की ओर जाती है। तो एक समाधि की अवस्था की ये बातें हैं, और जो ये अग्नि अपने अंदर प्रकट करना चाहता है, वो ध्यान के मार्ग से, समाधि के मार्ग से, यम नचिकेता के, यम के द्वारा बताई गई नचिकेता को इस अग्नि का जो उपदेश दिया है, उसको प्राप्त कर सकता है। और जब सारी बात नचिकेता को बताई, तो यम ने बाद में फिर पूछा, तेरे को कुछ पता लगा? तो नचिकेता ने सारी डिटेल वापस यम को सुना दी। यम बड़े खुश हुए, बोले, भाई नचिकेता, मैं तेरे को एक वरदान बिना मांगे ही दे देता हूं कि आज के बाद इस अग्नि को तेरे नाम से जाना जाएगा, नचिकेता अग्नि के नाम से यह अग्नि मानी जाएगी, जानी जाएगी। ये अग्नि हमारे अंदर पैदा होती है और समाधि के मार्ग में, और ये मन को कंट्रोल करने के लिए ये अग्नि पैदा की जाती है। इसके साधन है, इसकी विधियां हैं, अगर कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। फिर नचिकेता से यम कहता है कि भाई ऐसे है नचिकेता, एक वरदान तेरा रह गया, अब तू वो भी मांग ले। तो वो भी मांग ले और पूरा कर अपना। तो नचिकेता कि कहता है कि हे यम देवता, कुछ लोग कहते हैं कि ये जब इंसान मर जाता है तो आत्मा भी मर जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। कुछ कहते हैं इस आत्मा का बार बार जन्म होता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस विषय में आपका जो अनुभव है वह मुझे बताइए। ये आत्मा रहती है तो कैसे रहती है, नहीं रहती तो कैसे नहीं रहती, ये मुझे चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मा का जो संपूर्ण ज्ञान है वो मुझे दीजिए।
तो नचिकेता का ऐसा प्रश्न सुनकर यम भी घबरा जाते हैं, भी इसने ये क्या मांग लिया। वो कहते हैं, हे नचिकेता, ये आत्म तत्व, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं ने भी इसमें संदेह किया, जो समझने गए उनको समझ ही नहीं आया। इसलिए नचिकेता, ये बहुत ही जटिल विषय है, तो आत्म ज्ञान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग ले। मैं तुम्हें तीसरा वचन देने के लिए मजबूर हूं और तुम बदले में कुछ और मांग ले। तो नचिकेता कहता है, नहीं भगवान, मेरे लिए तो ये आत्म ज्ञान ही जरूरी है, इसके अलावा मैं कुछ भी मांगने पर विचार नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा भी, देवता भी इसको समझने में विफल रहे, पर आपसे ज्यादा इस मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता होगा, आपसे ज्यादा अच्छे कौन जान सकता है। इसलिए हे मृत्युदेव, हे यमदेव, आप मुझे आत्मा का ज्ञान, जो असल ज्ञान है, वो ही दीजिए। तो यम सोच रहे हैं इसका क्या किया जाए। कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को मांग के, इसको छोड़ दो। तुम कोई और वस्तु मांग लो, 100 वर्ष जीने की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, हजारों वर्षों की उम्र मांग लो, गो धन, गज धन, असव धन, जो मर्जी मांग लो, संपूर्ण पृथ्वी का राज मांग लो, धन के अपार खजाने मांग लो। नचिकेता, कुछ भी मांग लो, दुनिया का कोई भी सुख मांग लो, हे नचिकेता, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। नचिकेता कहता है, नहीं भगवान, मैं ये नहीं मांगूंगा, मेरे को तो आत्म ज्ञान ही चाहिए। तो फिर यम कहते हैं, हे नचिकेता, संसार का हर सुख तेरे को मिलेगा, अनेकों अनेकों जन्मों तक मिलेगा, और अगर तू संसार के सुखों से संतुष्ट नहीं है, तो मैं तुझे स्वर्ग के सभी सुख देने का वचन दे सकता हूँ। तेरे को स्वर्ग के सभी सुख मिलेंगे, स्वर्ग की सभी अप्सराएं तेरे को मिलेगी, और सब शक्तियां तेरे को मिलेगी, पर तू इस आत्म ज्ञान का जो प्रश्न है, इसको छोड़ दे, तू इस बात को मत पूछ। तो कहते हैं नचिकेता बोला, हे यमराज, जिसका आप वर्णन कर रहे हो, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, दो गोधन है, असव धन है, गज है, हीरे मोतियों के भंडार है, राज है, पाट है, स्वर्ग के सुख है, हे भगवान, ये तो क्षणिक मात्र है ना, ये तो जब तक मौत नहीं हुई तब तक है ना। इसलिए हे यम देव, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगता, मैं तो वो वस्तु मांगता हूँ जो मौत के बाद में भी साथ हो, और वो है आत्म ज्ञान। इसलिए आप मुझे आत्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, क्योंकि धन से कभी भी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, धन से कभी इंसान को संतुष्टि नहीं आ सकती। इसलिए आप मुझे धन का प्रलोभन मत दीजिए, और मेरे मांगने लायक जो वरदान है, वो तो केवल और केवल आत्म ज्ञान वाला है। इसलिए आप मुझे उस विषय में ही बताइए, क्योंकि हे यमदेव, आप ही बताइए भला, आप श्री का अजर अमर महात्मा, देवताओं को दुर्लभ का संग पाकर मृत्यु लोक की मैं कुछ वस्तु मांगू, तो मैं तो मूर्ख हुआ ना। इसलिए आपसे तो आत्म ज्ञान ही मांगा जा सकता है। हे यमराज, जिस महान आश्चर्य परलोक संबंधी आत्म ज्ञान के विषय में यह शंका करते हैं, उस सारी शंका का आप निवारण करिए। फिर नचिकेता ने अलग अलग उपमा की, यमदेव ने भी अलग अलग बहाने का, प्रलोभन देने का नचिकेता को किया, पर नचिकेता है कि आत्म ज्ञान के विषय पे
अड़ा रहा। आखिर में कथा है कि आत्मज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का एक बहुत विस्तारित संवाद हुआ कि आत्मा का जो है मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ये इसको परम अवस्था कैसे प्राप्त होती है, परम आनंद कैसे प्राप्त होता है, वो सारा एक अलग विषय है। बहुत कंप्लीट इनकी आपस में वार्ता हुई है। तो वो हम वार्ता अगले एपिसोड में लेंगे। हम एक बार इसमें इतना ही डालते हैं। साथ